10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो रियल नंबर वास्तविक संख्या पाठ 24। पाठ 24 का पहला क्वेश्चन है एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का अभाज्य गुणनखंड कब अद्वितीय होगा या होता है। तो संख्याएं दो तरह की होती है, तुम लोग को पिछले पाठ में बतला दिए हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो थोड़ा सा झलक देख लो। भाज्य संख्या, दूसरा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या अर्थ होता है? ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे। यानी अभाज्य संख्या में एक एवं अपने आप से अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो एक एवं अपने आप से विभाजित होने वाली संख्या को कहेंगे। जैसे 2 किस किस से विभाजित होगा, कटेगा? एक तो प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है, तो एक से विभाजित हो रही है, कट रहा है, और अपने आप से का अर्थ हुआ 2 से कट जाएगा, भागा लग जाएगा ना, शेष शून्य आएगा। और कोई तीसरी संख्या दिमाग में लाओ जो 2 को विभाजित कर जाएगा, तो कोई संख्या नहीं है। 1 एवं 2 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या है जो 2 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा? नहीं है। 3 करेगा विभाजित, 4 करेगा, 5 करेगा, नहीं करेगा। तो जो संख्या एक एवं अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे में हुआ 2, 3 भी है, 3 1 और 3 से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं। 4 नहीं है, 4 को काटने वाला तो हो गया तुमको, 1 से विभाजित होता है, 2 से भी होता है, स्वयं से भी होता है। ये 4 एक एवं स्वयं से विभाजित होने के बाद किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब भाज्य संख्या की परिभाषा होती है जो संख्या एक एवं अपने आप से कटने के बावजूद किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। और जो संख्या एक एवं अपने आप से विभाजित हो, किसी तीसरी संख्या से नहीं विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। ये सब पढ़ा दिए हैं पहले। तो अभाज्य संख्या में क्या क्या हो सकता है? 2 3 5 6 होगा, बोलो। 7 11 9 कैसे होगा? 9 1 और 9, 1 से भी कट रहा है अपने आप से भी, लेकिन 3 से भी कट रहा है ना, इसलिए 9 चला जाएगा इसमें। मतलब 13 17 इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या की विशेषता क्या होती है? जैसे 3 का गुणनखंड 1 और 3 ही होगा न जी। 1 या 3 भाज्य संख्या। एक और से अगर हम लोग भाज्य संख्या को लिखेंगे तो इसमें 1 आएगा, बोलो। 1 कौन सी संख्या है? भाज्य की अभाज्य? बोलो तो। दोनों है। दोनों का मतलब हुआ 1 से कटना चाहिए। तो स्वयं देखो, 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ जाएगा ना तो कंफ्यूजन नहीं पैदा हो। तो बतलाते हैं इसको।
अभाज्य संख्या एक एवं स्वयं से काटता है, तीसरी संख्या से नहीं। अभाज्य संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या से भी कटे, कम से कम भाज्य संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। तो दोनों संख्या की विशेषता क्या होती है, पहले इस पर थोड़ा सोचो। तो एक कौन सी संख्या है, दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स है। अभाज्य संख्या की परिभाषा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दोनों पर ध्यान देने पर पता चलता है अभाज्य संख्या सिर्फ दो ही तरह की संख्याओं से कटेगा, दो अलग अलग संख्याओं से। पंक्ति छोटी है लेकिन रहस्य बहुत बड़ा है। यानी एक से अपने आप से कटने वाली संख्या किसी तीसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। अगर मान लो 7 अभाज्य संख्या है तो इसलिए है क्योंकि ये दो तरह की संख्याओं से कटेगा, पहला 1 से कटेगा और दूसरा 7 से कटेगा। यानी 1 से कटेगा ही और स्वयं से कटेगा। तो गिनती में 1, 2, दो संख्याओं से ही मात्र अभाज्य संख्या कटेगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं। भाज्य संख्या में क्या होता है, जैसे मान लो 6 है तो 1 और अपने आप से तो कटेगा ही, और किसी तीसरी संख्या से, तो इसको 2 भी काट रहा है, 2 या 6, 3 भी काट रहा है। 6 देखो, 1 से अपने आप से कटने के अलावा दो तरह की संख्याओं से काट रहा है। तो भाज्य संख्या को काटने वाली संख्या कम से कम अलग अलग तरह का 3 संख्या होना चाहिए, और इसको काटने वाला दो ही तरह का। जैसे 6 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 1 एवं 6 तो 1 एवं स्वयं से तो कट ही रहा है, और 2 से भी, 3 से भी कट रहा है। 4 के बारे में हम लोग सोचेंगे तो 4 कौन सी संख्या है, तो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी और से कट गया तो भाज्य संख्या, तो इसको 1 काट रहा है, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 3 तरह का। तो भाज्य संख्या कम से कम 3 तरह की संख्याओं से कटेगा, कम से कम। इसका मतलब 4 तरह की संख्याओं से भी कट सकता है, 5 तरह की संख्याओं से भी कट सकता है। अभाज्य संख्या में क्या होता है, मात्र 2 तरह की संख्या से, गिनती में 2 तरह की संख्या ही इसको काट सकती है, पहला 1 और दूसरा स्वयं। तो 2 तरह की संख्या 7 इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि 7 को 1 एवं स्वयं 7 काट रहा है। कोई तीसरी संख्या अगर काटेगा तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। निष्कर्ष है अभाज्य संख्या को याद रखना, 2 ही तरह की संख्या काटेगा, एक तो होगा 1, दूसरा स्वयं होगा। तो अब 1 पर विचार करो, 1 कैसी संख्या है, इसको 2 तरह की संख्या देखो काट रहा है। तीसरा अगर नहीं काटेगा, 2 तरह की काटेगा तो ये अभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 1 को 1 काट रहा है, दूसरा संख्या बताओ कौन काट रहा है, कोई नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। समझ रहा है, भाज्य में कम से कम 3 काटेगा, 1 को 3 को पुराओ ना, 1 को तो होता है, इसके बाद दूसरा कोई है ही नहीं। इसका मतलब 1 न तो अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन को भी एक क्वेश्चन के रूप में लिखना होगा। ये पहला क्वेश्चन, अब इसको समझो। बतलावे कि एक भाज्य संख्या है अथवा अभाज्य। तो जो तर्क दिए हैं देखो, क्योंकि कोई भी संख्या तब अभाज्य संख्या कहलाएगी जब वह 2 और केवल 2 तरह की संख्याओं से विभाजित हो।
तथा जिन संख्याओं में पहली संख्या एक एवं दूसरी संख्या स्वयं वही संख्या है। तो यहाँ तक का उदाहरण जैसे मान लो 11 अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ दो ही तरह की संख्याएं इसको विभाजित कर सकती है, जिसमें एक पहली संख्या, दूसरी संख्या स्वयं 11 है ना। 13 अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यह मात्र दो तरह की संख्याओं से कटेगी, जिसमें पहली संख्या 1, दूसरी संख्या स्वयं 13। तो कोई भी अभाज्य संख्या 31 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। इसका अर्थ यह सिर्फ दो तरह की संख्याओं से कटेगी, जिसमें पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या स्वयं 31 है। तो इसी तरह 1 इसको भी दो तरह की संख्याओं से काटना चाहिए। तो 1 पहली संख्या ये 1 से ही कटेगा, दूसरी संख्या बतलाओ कौन सी संख्या है जो 1 को काटेगा? कोई नहीं है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तर्क के द्वारा भाज्य आप बतलाते हैं ना, अभाज्य नहीं है। इतना क्लियर हुआ? देखो, एक भाज्य संख्या नहीं है, इसका तर्क देखो। कारण, क्योंकि भाज्य संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली अलग अलग कम से कम 3 तरह की संख्याएं होनी चाहिए। बतलाए हैं जैसे 4, 6, 8, 9 ये सब भाज्य संख्या है। इसको 4 को विभाजित करने वाली देखो कम से कम 3 तरह की संख्या अलग अलग है। एक 4 को पूर्ण रूप से काट रहा है, 2 भी 4 को पूर्ण रूप से काट रहा है, तो 2, तीसरी संख्या 4 है। तो 1, 2, 3 तरह की संख्या 4 को कम से कम काट रहा है, इसलिए 4 भाज्य संख्या है। दूसरा उदाहरण 6 को 1 पूर्ण रूप से काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 6 काट रहा है। तो 4 तरह की संख्या है जो 6 को काट रहा है। तो हम बोल रहे हैं कम से कम 3 तरह की होना चाहिए, कम से कम 3 से अधिक जितना हो। तो 6 को 4 तरह की अलग अलग संख्याएं काट रही है, इसलिए 6 भाज्य संख्या है। इसी तरह 8 को 4 तरह की संख्या काट रही है, इसीलिए 8 भी भाज्य संख्या है। लेकिन मात्र एक से ही विभाजित होती है। तो एक ही तरह की संख्या 1 को काट रही है, तो 2 तरह की संख्या काटे तो अभाज्य, और 2 से अधिक तरह की संख्या किसी को काटे तो भाज्य। लेकिन एक कैसी संख्या है जो मात्र एक ही तरह की संख्या से काटता है और वह संख्या स्वयं 1 है, इसलिए एक भाज्य संख्या नहीं है। ये निष्कर्ष निकला। तो फाइनल निष्कर्ष ये है, एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। तब कौन सी संख्या है? तो गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, है ना। ये पंक्ति हम लिख देते हैं फाइनल निष्कर्ष। यहाँ हम निष्कर्ष के रूप में लिख दिए हैं, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, बल्कि यह एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, अर्थात गिनती की संख्या है। इस तरह से यह कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा तुम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 25 में बतलाएंगे।